चिकन कोरमा नहीं बनाया रणवीर तूने अब तक। चिकन कोरमा तो बनाना चाहिए था ना। अब तो मेरे घर वाले भी बोलने लग गए मुझे कि क्या यूट्यूब चैनल खोल रखा है तूने, अभी तक चिकन कोरमा ही नहीं बनाया। घर वाले मतलब मेरी घरवाली। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले घर वालों को मतलब घरवाली को खुश किया जाए और चिकन कोरमा बनाया जाए। फिर मैं चिकन कोरमा क्या बनाना है यार, चिकन कोरमा तो बड़ा आसान है। फिर मैं नहीं 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 एक काम करते हैं, बनाते हैं मुर्ग अवधी कोरमा, हमारे लखनऊ स्टाइल का चिकन कोरमा। तो जी प्रस्तुत है आपके लिए हमारे लखनऊ स्टाइल का चिकन कोरमा। रोलिंग एंड एक्शन। आमतौर पे जब कोरमा बोलते हैं तो लोग डर जाते हैं कि भाई कोरमा कैसे बनेगा। कोरमा मतलब पका हुआ। हाँ, और किसी भी चीज़ को अगर दही के साथ पकाया जाए, गोश्त को, चिकन को, वेजिटेबल्स को एक दही के बेस के साथ पकाया जाए, उसे कोरमा कह देते हैं। कहते हैं कि कोरमा का जो ओरिजिन है वो पर्शियन खोरेश है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोरमा जो है वो सेंट्रल एशिया से आया है। कोरमा चाहे वो खोरेश से आया हो या मंगोलिया से आया हो, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन देशों ने कोरमे को एक्चुअल डेफिनेशन दी। और हर शहर ने, चाहे वो हैदराबाद है, लाहौर है, लखनऊ है, हर एक ने कोरमे को एक अपना यूनिक फ्लेवर दिया। अब जैसे लखनऊ का जो कोरमा है उसमें कहते हैं कि भाई अगर आपने, कुछ लोग कहते हैं चिरौंजी नहीं डाली तो कोरमा कैसे बना, मुर्ग अवधी कोरमा ख़ास तौर से, या अगर धुंगार नहीं दिया तो फिर मुर्ग अवधी कोरमा कैसे बना। कुल मिला के मोटा मोटी ये समझ लीजिए कोरमा आप बना सकते हैं, सिंपल है। योगर्ट और नट्स, दही और नट्स के मिश्रण के साथ बनी हुई चीज़ यूजुअली अलग अलग मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ कोरमा बन के क्वालिफाई हो जाती है। तो घी में गए खड़े मसाले और उसके बाद प्रस्तुत हो गए ये चिकन, जिनको सिर्फ नमक लगाया है बस। तो चिकन को हल्का सा पकाने के बाद ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। लखनऊ का या जो भी मुर्ग अवधी कोरमा होता है ना, उसमें दो चीज़ें मेन। सबसे पहले तो पेस्ट, नट्स का पेस्ट, और फिर दही और मसालों का मिश्रण। खटास के लिए दही पड़ती है, टमाटर नहीं पड़ते। अगर कोई भला मानस आपके पास आए और बोले देखिए ये टमाटर डाल के कोरमा बनाया है और ऑथेंटिक लखनऊ का है, उसको मेरे पास लेके आइएगा, नहीं कान खींच दूंगा। और क्या देखिए दिक्कत क्या हो गई कि जब तक आलू टमाटर हिंदुस्तान में फेमस हुए तब तक अवध जो था वो अंग्रेज़ों के हाथों में जा चुका था। अब अंग्रेज़ कोरमा तो खाते नहीं थे, जाहिर सी बात है कोरमा पहले का ही होगा। तो सबसे पहले तो नट पेस्ट की बात करते हैं। अब लखनऊ का खाना जो है वो गलियों में भी बनता है और हवेलियों में भी बनता है और महलों में भी बनता था। जो हवेली का कोरमा है उसमें नट पेस्ट के नाम पे चिरौंजी, बादाम और काजू, इन तीनों को लेके और रोस्ट किया जाता था। रोस्ट करने के बाद जब ये लाइट ब्राउन हो जाते थे ना मुस्कुराते हुए घी के अंदर, तब इनका पेस्ट बना लिया जाता। अब देखिए चिरौंजी, बादाम, काजू वाला सौदा भाई एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाले के तो बड़ा महंगा है। तो क्या हुआ, फिर चिरौंजी चली गई, थोड़ा बहुत काजू रह गया, उसकी जगह आ गया नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, है ना, क्योंकि वो गाढ़ा करता है, सस्ता होता है, और खसखस। तो खसखस, नारियल और थोड़ा सा काजू डाल के उसका पेस्ट बनने लग गया। तो नट पेस्ट जो है वो या तो वो चिरौंजी वाला हो सकता है या फिर दोनों सही। मकसद वही है, रजायत देना, रिचनेस देना। और ब्राउन अनियन का पेस्ट तो पड़ना ही पड़ना है। अब ब्राउन अनियन पेस्ट ये यानी कि अनियन को फ्राई कर लिया और अनियन को फ्राई करने के बाद उसको हल्के से पानी में उसका पेस्ट बना, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो जाएगा इसमें दही, और दही में तमाम किस्म के मसाले, हल्दी बिल्कुल हल्की सी, धनिया हाफ ही टीस्पून से भी कम लाल मिर्च,
अगर आप लखनऊ जाते हैं तो पीली मिर्च ले आइएगा। पीली मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी रंग जो है बड़ा अच्छा आता है। तो हल्दी पीली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादातर लखनऊ के होटलों में, दुकानों में यही इस्तेमाल होता है जब मुर्गवदी कोरमा बनता है। भाई कमाल हो गया, देखिए पीली मिर्च मिल गई। तो ये है पीली मिर्च, इसको ना लाइटली मत दीजिएगा, दिखती ऐसी मासूम सी है, तीखी बहुत होती है। अच्छा, अब सवाल ये भी है, और ये बड़ा मिथ ब्रेकिंग टाइप का सवाल है कि कोरमे में काजू का इस्तेमाल ही क्यों ज़रूरी है। कोरमे में काजू का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली असल कोरमे की रेसिपी में कभी काजू जाएगा ही नहीं। काजू जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है। काजू पोर्चुगीज़ लेके आए इंडिया में और उन्होंने हमको काजू कल्टीवेशन सिखाया, प्राइमरीली काजू फ्रूट के लिए। तो नीचे का जो फल था वो तो बहुत बाद में हमने उसे काजू निकालना शुरू किया। तो जितने कोरमे हैं वो या तो चिरौंजी के पेस्ट से बनते थे या बादाम के पेस्ट से बनते थे, काजू के पेस्ट से कभी कोरमे बने नहीं। तो अगर कोई कहे भाई ये काजू का कोरमा जो है ये ऑथेंटिक रेसिपी है, आप बता दीजिएगा, क्योंकि काजू हमारा नहीं है, बहुत बाद में हिंदुस्तान आया, इसलिए हो सकता है कि उनका ये कोरमा बहुत बाद में हिंदुस्तान आया। आहा, अच्छा धनिया ज़्यादा नहीं और जीरा तो बिल्कुल नहीं, जीरे से फिर रंग खराब हो जाएगा। अब ब्राउन प्याज का पेस्ट और ब्राउन काजू और चिरौंजी का पेस्ट। ये लीजिए साहब, अब आ गई ना मुर्गवदी कोरमे वाली बात। वो हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर, बहुत बढ़िया। थोड़ा पानी, ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर लखनऊ वालों की नफासत जो है ना वो खाने के बीच में आ गई। तो लखनऊ वाले क्या बोलते हैं कि देखिए आपका चिकन भले पक गया हो, मेरी ग्रेवी नहीं पकी। तो मैं दो काम करूँगा, मैं अपनी ग्रेवी को छानूंगा, आपके चिकन को निकाल के अपनी ग्रेवी को अच्छे से अलग से पकाऊंगा, जब उसका घी निकल आएगा तो उसमें धुआं दूंगा, फिर चिकन डाल दूंगा। क्या करें फिर, लखनऊ वालों के तरीके से चलें? बताइए। चलिए फिर, हम भी तो लखनऊ वाले ही हैं, अब क्या किया जाए। ये लीजिए, तो भाई चिकन ओवर कुक ना हो जाए इसके लिए भी चिकन निकाल लिया गया है, और दूसरा ग्रेवी छन जाए उसके लिए भी चिकन निकाल लिया गया है। अब ग्रेवी के अंदर हल्का सा जावित्री इलायची पाउडर, हल्का सा गुलाब नाम भर, हल्का सा केवड़ा, वो जो नट्स है ना उनको पकाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक अपना जायका नहीं छोड़ेंगे तब तक खाने में स्वाद नहीं आएगा। ये जो धुंगार या कोल्ड स्मोकिंग की प्रक्रिया है ना, ये बहुत टिपिकली लखनऊ, और इसमें सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है, और जहाँ हम अक्सर गलती करते हैं कि अगर चीज़ में रिचनेस या रज़ाइयत नहीं है तो वो धुआं नहीं पकड़ेगी। धुआं जो है वो असल में फैट्स पकड़ते हैं। तो अगर बगैर घी का खाना बना रहे हैं या चीज़ में घी कम है, दूध कम है, तो उसमें वो धुएँ का फ्लेवर आएगा नहीं। इसीलिए छाछ में धुआं दिया जाता है, घी में धुआं दिया जाता है, फैटी चीज़ों में धुआं दिया जाता है, स्पेशली धुंगार दिया जाता है। और हाँ, एज अ लखनऊवाइट ये ज़रूर कहूँगा कि भाई धुंगार को फेमस करने वाला, धुंगार को धुंगार बनाने वाला अगर कोई शहर है तो हमारा लखनऊ। तो इसलिए मुर्गवदी कोरमा खाइए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। ये लीजिए, अब वो जो मखमलीपन जो आप लखनऊ के खाने से जिसकी आपको उम्मीद है ना, वो हम वापस ले आए। और इसमें हल्का सा इलायची और जावित्री का पाउडर, ओनली टू फिनिश। अब ये जो हल्का हल्का सुरूर है ना, इसकी कहानी करते हैं खत्म। लौंग, घी और गैस बंद। ये लीजिए साहब, हमारे लखनऊ का कोरमा तैयार हो गया।
देखिए बाकी सब ठीक है, आज मैं अपनी नज़रों में पास हो गया। पास फेल चलता रहेगा, आप एक काम करिए, बुना लीजिए, मैं चला जाऊंगा, गार्निश कर देता हूँ। आप ही बोलेंगे गार्निश क्या, धनिया ही डालना है तूने। तली हुई चिरौंजी भी डाल सकते हैं इसमें, तले हुए बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं धनिया ही डालूंगा।